एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो गाइज स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका धारीवाल में। तो गाइज आज मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। दरअसल मेरे पास कुछ बहनों के कमेंट आए हुए हैं कि दीदी आपका जो है केस कहाँ तक चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, हमें भी बताएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने केस के बारे में बात करूंगी, जो भी कुछ है आपके साथ आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो गाइज मैंने पहले भी बताया है, आज फिर बताती हूँ कि मैंने कोई केस नहीं किया था, मैंने खाली कंप्लेंट डाली थी सबसे। तो जून की छुट्टियां थी, मैं अपने मायके रही। उसके बाद जब जून की छुट्टियां खत्म हो गई तो फिर मैं रेंट पे रहने लगी थी नजफगढ़ में, और वहीं मेरे बच्चे पढ़ रहे थे। तो गाइज वहीं पे आके मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करने लगे थे। और जब वो परेशान कर रहे थे तो मैंने खाली कंप्लेंट डाली थी थाने में जाके कि मुझे ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं, बार बार आके मुझे और मेरे बच्चों को तंग कर रहे हैं वो लोग। तो फिर कंप्लेंट करने के बाद भी वो लोग नहीं माने, वो फिर भी आए। फिर मैंने दोबारा जाके कंप्लेंट की कि ऐसे ऐसे वो लोग कंप्लेंट के बाद भी मुझे परेशान कर रहे हैं। तब उन लोगों ने मतलब थाने में से मेरा केस जो वो कंप्लेंट जो है मेरी वुमेन सेल चली गई, और वुमेन सेल जाने के बाद मेरा केस बन गया था। काउंसलिंग के दौरान जो मैम थी उन्होंने बोला कि बेटा हमारी तरफ से तो जो केस चलेगा वो तो चलेगा, लेकिन आप अलग से भी केस डाल दो इस घटिया, मतलब मैम ने उस घटिया आदमी को देख लिया था, उसके परिवार को भी देख लिया था। तो मैडम ने मुझसे बोला कि बेटा ये घटिया लोग हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं, आप अलग से केस डालो मेंटेनेंस का और डोमेस्टिक वायलेंस का। तो मैंने पहले तो मना किया कि मैम नहीं, मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे उनको छोड़ के किन के पास उनको छोड़ के मैं जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूंगी। तो मैडम ने बोला कि बेटा क्यों, ये आपका हक है, ये तो आराम से घूमेगा, इसका क्या जाएगा, आपको बच्चों को साथ रख रहे हो, आपको खर्चे की जरूरत पड़ेगी, तो आप मेरे कहने से डालो। तो जब मैडम ने मुझे केस डालने के लिए बोला तो मैंने बोला नहीं मैडम, मैं कोई केस नहीं डालूंगी, कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको किसके पास छोड़ूंगी, और मुझे इन घटिया लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर लूंगी। लेकिन उसके बाद भी जो है गाइज मैडम ने मेरे को बोला कि बेटा क्यों, मतलब आपका हक है और इस घटिया आदमी को आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, तो आप इससे मेंटेनेंस भी लो और घरेलू हिंसा का जो है केस डालो इन पे। तो गाइज वहां तो मैं मैडम को बोल के आ गई थी कि ठीक है मैम मैं डालूंगी। गाइज वहां से आने के बाद मैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, मम्मी, हम सब ने इस बात पे सोच विचार किया। तो गाइज इस पर विचार करने के बाद हमने सोचा कि सरकारी वकीलों के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं सरकारी वकीलों का क्या काम होता है, उनका प्रोसेस बहुत धीरे धीरे चलता है, सालों साल लग जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते, ये बात आप सब भी जानते हैं। और फिर गाइज आप लोग ये भी जानते हैं कि बड़े बड़े हादसों में, जैसे अभी कोलकाता वाला ही देख लो, कोलकाता में उस बहन के साथ, उस बेटी के साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ, हादसा नहीं कहेंगे, दर्दनाक घटना हुई है। उसके साथ इतनी दरिंदगी की गई है, फिर भी वो लोग अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो उस बहन के साथ हुआ है, जो उस बेटी के साथ हुआ है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। तो जब उनका प्रोसेस इतना धीरे धीरे चल रहा है, ये आप सब जानते हैं निर्भया वाले केस में भी कितना टाइम लगा था, और अभी कोलकाता वाला भी देख लेना आप लोग। तो जब इन बहनों को इंसाफ मिलते मिलते इतना टाइम लग जाता है, तो हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, तो हमें तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने हैं। और आप सब जानते हैं मेरे छोटे बच्चे हैं, तो हमने ये सोच लिया था अब छोटे बच्चों को कोर्ट में तो मैं लेके जा नहीं सकती, तारीख पे लेके जा नहीं सकती हर बार, क्योंकि बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है इस चीज़ का आप सब भी जानते हैं, और फिर उसमें टाइम भी बहुत लग जाता है, और इससे अच्छा है हम अपना मेहनत करके खा ले कोर्ट कचहरी का चक्कर कर। और गाइज प्राइवेट वकील की मैंने मना कर दी, क्योंकि आप सब जानते हैं प्राइवेट वकील करने में कितने पैसे लगते हैं, और उस घटिया आदमी को मेरे घर वालों ने इतने पैसे दिए हैं, इतने पैसे खराब कर दिए अपने, कि अगर मेरे मायके वाले मेरे लिए एक घर भी लेते ना तो वो भी लिया जाता इतने पैसों में, तो जितना उस घटिया आदमी के लिए मेरे मायके वालों ने किया है।
और मैंने भी अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया उस घटिया आदमी के लिए। तो अब मैं उस घटिया आदमी के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। तो गाइज महीने 1.5 महीने बाद मेरा केस जो है पुलिस स्टेशन में आ गया था, और अभी 15 दिन पहले मेरे पास आयु मैडम का फोन आया था कि वुमेन सेल से केस की फाइल आ गई है, तो बताओ बेटा आप क्या चाहते हो। मैंने बोला मैम क्या चाहती हूँ, मतलब आप क्या कहना चाहते हो। तो मैम ने बोला कि बेटा या तो देख लो अगर समझौता होता है तो, नहीं तो फिर तलाक दे दो, डिवोर्स ले लो। तो मैंने बोला नहीं मैम, मैं साथ भी नहीं रहूंगी, मैं समझौता भी नहीं करूंगी और मैं तलाक भी नहीं दूंगी। तो मैडम ने मुझसे बोला कि बेटा अभी आपकी एज क्या है, बच्चे भी छोटे हैं, तो आप डिवोर्स लेके दूसरी शादी कर लो। तो मैंने बोला नहीं मैम, मैं कभी नहीं सोच सकती इस बारे में, मेरे बच्चे हैं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी और ना मैं उसे तलाक दूंगी, ना मैं दूसरी शादी करूंगी, ना उसे करने दूंगी। मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी खराब की है तो वो आदमी भी चैन से नहीं रहेगा। मैं तलाक दे दूंगी तो वो तो कर लेगा, फिर किसी बहन की किसी बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो मैं नहीं चाहती कि वो और भी किसी की जिंदगी बर्बाद करे, तो मैं तलाक नहीं दूंगी। बोला कि बेटा फिर केस जो है कोर्ट में जाएगा। तो मैंने बोल दिया था कि हाँ मैम बेशक जाने दो, कोर्ट में जाने दो मेरा केस, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी गाइज मेरा केस जो है कोर्ट में चला गया है। तो गाइज मैंने ये सोच लिया है कि अगर मेरा केस कोर्ट तक भी जाता है और मेरा तलाक भी होता है ना, तो इसमें भी भगवान की मर्जी है। लेकिन मैं उन बहनों को बोलना चाहूंगी जो मेरे जैसी सिचुएशन से गुजर रही हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस की हेल्प लें, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सालों साल लग जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते। कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं होता, कोई बहुत टाइम लग जाता है, और अगर अपने हाथ पैर सलामत है तो मेहनत करके खा सकते हैं। और इतना तो हर लेडीज में टैलेंट होता है कि वो कुछ ना कुछ करके अपना परिवार चला सकती है, अपने परिवार को पाल सकती है। ये तो मैं यूट्यूब पर आ गई, नहीं तो चाहे मुझे झाड़ू पोछा करके खाना पड़ता, अपने बच्चों को पालना पड़ता, लेकिन उन दरिंदों में मैं कभी नहीं रहती, उन दरिंदों के साथ। और रही बात पैसे और प्रॉपर्टी की, तो पैसे और प्रॉपर्टी हमेशा साथ नहीं चलते। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना पड़ता है, कुछ साथ नहीं जाता। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे जिससे कि आगे वो कुछ बन के, प्रॉपर्टी तो वो अपने आप ही बना लेंगे। इंसान को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, इतना तो हम कर ही लेते हैं। चाहे हमें झाड़ू पोछा करके खाना पड़े फिर भी हम कर लेते हैं। और मुझे तो 15,000 की नौकरी मिल रही थी, और उसमें मैं अपना और अपने बच्चों का तो पालन पोषण कर ही सकती थी। लेकिन मैं इससे अलावा भी कुछ करना चाहती हूँ। मैं उन बहनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जो मेरे जैसी सिचुएशन में हैं, जिनको मायके की सपोर्ट नहीं है, जो ससुराल के दलदल में फंसी पड़ी हैं। मैं उन बहनों का सहारा बनना चाहती हूँ, उन बहनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सी बहनों के कमेंट आते हैं कि बहन मैं अभी दुखी हूँ और मुझे मायके का भी सपोर्ट नहीं है। कोई कहती है मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन ससुराल वाले ऐसे हैं, घर से निकलने नहीं देते। तो मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कि परेशान हैं, दुखी हैं। मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो गाइज मेरा केस कोर्ट में चला गया है, और अब वहां पे कब बुलाते हैं, वहां क्या होता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज के लिए गाइज इतना ही था। मुझे उन बहनों को ये बात बतानी थी कि मेरा केस कहाँ तक पहुंचा, जिन्होंने मुझसे पूछा था। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।